ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। एक गरीब और कोरोना। ये उन दिनों की बात है जब शहर में कोरोना की लहर दौड़ रही थी। हर तरफ लोग उस वायरस की वजह से परेशान थे और अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि इस बीमारी से निजात मिल जाए। उसी शहर में बिट्टू नाम का एक लड़का परचून की दुकान चलाता था। अरे भाई, अब तो लॉकडाउन लगा हुआ है और आप दुकान खोल कर बैठे हो। अगर पुलिस आ गई तो आपकी दुकान भी बंद करवा देगी और साथ साथ आपको भी जेल में डाल देगी। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? ये कोरोना वरोना सब झूठ है। ऐसे ही लोगों में खौफ पिलाया हुआ तुम सबने। अरे नहीं भाई, ये कोई झूठ नहीं है। इससे वाकई बहुत से लोगों को नुकसान हो रहा है। लोगों के काम बंद हो गए हैं और आप बात कर रहे हो कि ये झूठ है। मैं तो दुकान बंद नहीं करूँगा। आपको जो लेना है वो बताओ। एक सर्फ की पुड़िया और एक दर्जन अंडे दे दो। उसी गांव में मीठा नाम का पुलिस इंस्पेक्टर अभी ताज़ा भर्ती हुआ था। उसे लोगों को लॉकडाउन में दुकानें बंद करवाने के लिए पुलिस की नौकरी मिली थी। कर्मो, सुनाओ गांव में लॉकडाउन की क्या पोजीशन चल रही है? सर जी, गाँव में लॉकडाउन की पोजीशन कुछ ठीक नहीं जा रही। लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे। इन लोगों की ये हिम्मत के मीठे इंस्पेक्टर के होते हुए लॉकडाउन पर अमल न करें। सर जी, हम तो लोगों पर सख्ती कर के मर गए हैं, लेकिन ये लोग तो एक नंबर के ठीक है, कोई बात नहीं मानता। क्या बात कर रहा है कर्मो? मतलब उन पर पुलिस का कोई रौब नहीं? सर जी, आप रौब की बात कर रहे हो? हमने तो यहाँ तक कहा है कि गांव में मीठा नाम का नया इंस्पेक्टर भर्ती होने वाला है। गुड, फिर क्या कहा उन्होंने? सर जी, इन्होंने कहा कि आने दो नए इंस्पेक्टर को, उसकी गिच्ची मरोड़ कर उसे गंजा करके खोते पर बिठा के गांव के चक्कर लगवाए के। क्या उनकी ये हिम्मत? निकाल गाड़ी, उनकी खबर लेता हूँ। फिर मीठा सिपाही के साथ गाड़ी में बैठकर गांव में बिट्टू की दुकान पर आते हैं। ओए मोटे, तुझे पुलिस का कोई डर है कि नहीं? नहीं सर जी, मुझे बहुत डर लगता है पुलिस से। वही सर जी, अभी कुछ दिनों पहले ही ये कह रहा था कि आने दो तेरे नए इंस्पेक्टर को, उसके डेले निकाल कर बंटे खेलेंगे। अच्छा, बंटे खेलेगा? फुटबॉल ना हो तो चल हमारे साथ थाने। तेरा तो मैं ढम चिकी ढम करता हूँ। साहब जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। नहीं, तेरी दुकान सील करते हैं और तुझे उठाकर थाने लेकर चलते हैं। साहब जी, ऐसा मत करे। मेरी दुकान बंद हो गई तो हमारे घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। घर में खाने पीने के वादे हो जाएंगे। एक शर्त पर जान छूटेगी तेरी। कौन सी शर्त साहब जी? कर्मो, जरा गाड़ी से मेरी कापी निकाल कर आ। अच्छा साहब जी, मैं अभी लेकर आता हूँ कापी। 1000 रुपए दे। किस बात के 1000 रुपए? दुकान खोलनी है कि नहीं? अगर दुकान खोलनी है तो 1000 रुपए लगेंगे। फिर दिन रात दुकान खोल और मजे कर। अरे साहब जी, ये तो रिश्वत है ना। तेरी ऐसी की तैसी, तू चल थाने। अच्छा साहब जी, मैं देता हूँ आपको 1000 रुपए। फिर बिट्टू मीठे को 1000 रुपए दे देता है और मीठा कर्मों के साथ वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है। साहब जी, आपने उसे छोड़ क्यों दिया? अरे यार, गरीब बंदा था, कोई बात नहीं, चलो रोजी कर लेगा। साहब जी, इतने तेज ना बनो आप। आई बात समझ, उससे 1000 रुपए लिए हैं आपने। कर्मू, तुझे कैसे पता चला कि मैंने उससे 1000 रुपए लिए हैं? साहब जी, मैं गाड़ी के पीछे से देख रहा था। लाओ 500 रुपए मुझे भी दो। वहाँ बिट्टू रात में घर जाता है तो उससे तेज बुखार हो रहा होता है और सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही होती है। अभी जान, मुझे समझ नहीं आ रहा। सुबह तो मैं बिल्कुल ठीक दुकान पर गया था, अब पता नहीं ये बुखार क्यों हो रहा है मुझे। बेटा, तूने कोई उल्टी पुल्टी चीज तो नहीं खा ली कहीं? नहीं अभी जान, मैंने ऐसी वैसी कोई चीज नहीं खाई। बेटा, तुझे घर पर रहना चाहिए था। कोरोना इतना फैला हुआ है, तुझे काम पर नहीं जाना चाहिए था। अभी जान, कहीं से कोरोना तो नहीं हो गया। अलाहाबाद तो कोरोना वाली लग रही है। अम्मी जान, मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। हाय, मैं मर गई। रॉकी, इसे अस्पताल लेकर चल। फिर रॉकी और उसकी माँ बिट्टू को लेकर अस्पताल चल पड़ते हैं। जब वो अस्पताल पहुँच जाते हैं तो डॉक्टर चेक करके बताता है कि बिट्टू को कोरोना हो गया है। हाय, मैं मर गई। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के लिए कुछ करे, मैं अपने बेटे के बगैर मर जाऊंगी।
बीबी परेशान ना हो, इसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू करें। हाँ, आप 50,000 रुपए जमा करवा दो काउंटर पर। 50,000? डॉक्टर साहब अब बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब तो लॉकडाउन की वजह से दुकानें भी बंद हो गई है, मेरे बेटे का काम खत्म हो गया है। हमें कुछ नहीं पता, अगर 50,000 दोगे तो ही इलाज होगा, वरना अपने बेटे को उठा कर यहाँ से चले जाओ। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। क्योंकि बेटा अब मैं क्या करूँ, अब इसका इलाज कहाँ से करवाएंगे? अम्मी जान आप फिक्र मत करे, मैं सुबह होते ही दुकान खोलता हूँ, वहाँ कोई ग्राहक आ जाएगा तो उससे मदद मांगूंगा। बेटा तू अभी जा दुकान खोल, चाहे कोई ग्राहक आ जाए वहाँ पर। नहीं अम्मी जान इस वक्त कोई ग्राहक नहीं आएगा, मैं सुबह होते ही दुकान खोल लूंगा। फिर सुबह होते ही रॉकी परेशानी में दुकान खोल लेता है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। वहाँ पुलिस स्टेशन में मीठा कहता है, चल कर मुँह गाड़ी निकाल, आज फिर दिहाड़ी बना कर आते हैं। फिर वो गाड़ी में बैठकर बिट्टू की दुकान पर आते हैं। ओए बिट्टू किधर है? और तुझे पता नहीं है कि लॉकडाउन लगा हुआ है? लेकर चल कर मुँह से थाने। पुलिस इंस्पेक्टर साहब मेरे भाई बिट्टू को कोरोना हो गया है, वो अस्पताल में है, डॉक्टर ने 50,000 रुपए मांगे हैं उसके इलाज के लिए। मैंने दुकान इसलिए खोली है कि कुछ पैसे जमा हो जाए तो मैं भाई का इलाज करवाऊंगा। तो उसे किसने कहा था कि लॉकडाउन में दुकान खोल? अब मिली ना सजा उसे। इंस्पेक्टर साहब मेरी मदद करे, मेरा भाई मर जाएगा। हमने क्या तेरा ठेका लिया हुआ है? तुझे दुकान खोलने का जुर्माना लगेगा, निकाल 1000 रुपए। इंस्पेक्टर साहब मुझ पर रहम करे, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारी मदद करे। करमू से डाल गाड़ी में और इसकी दुकान को सील कर। बड़ा आया मदद मांगने मुझ जैसे अमीर पुलिस इंस्पेक्टर से। फिर जब रॉकी दराज में देखता है तो 1000 रुपए ही पड़े होते हैं और मीठा उसकी मदद करने की बजाय वो 1000 रुपए भी ले लेता है। अब रॉकी को बिट्टू के इलाज का कोई आसरा नजर नहीं आ रहा होता। वहाँ इलाज न होने की वजह से बिट्टू की हालत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब खुदा के लिए मेरे बेटे का इलाज शुरू करे, मेरा बेटा मर जाएगा, हमारी मदद करे, मैं अपने गुर्दे बेचकर आपको पैसे दे दूंगी, खुदारा मेरे बेटे का इलाज शुरू करे। बीबी बगैर पैसों के कोई इलाज नहीं होता, तुम्हारा बेटा मरता है तो मरे, अपने बेटे को उठाओ यहाँ से जाओ। वहाँ मीठा थाने में बैठा होता है कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। करमू मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है और बुखार भी लग रहा है। अरे साहब जी कहीं आपको कोरोना तो नहीं हो गया? फिर करमू मीठे को लेकर अस्पताल पहुंचता है तो वहाँ बिट्टू भी लेटा होता है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब हमारी मदद करे, मेरे बेटे को कोरोना हो गया है, हमारे पास पैसे नहीं है, डॉक्टर बगैर पैसों के इलाज नहीं कर रहा। उस वक्त मीठे को अपने किए पर बहुत दुख होता है और वो सोचता है, ये जरूर उन लोगों के साथ ज्यादती करने की सजा मिली है मुझे, जो मैं भी इस तकलीफ में फंस गया हूँ। मैं आज से तौबा करता हूँ कि किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करूँगा। बीबी अपने बच्चे को उठाओ और निकलो यहाँ से, कहा नहीं तुम्हें? ओ डॉक्टर, तू किस चीज का डॉक्टर है जो गरीबों के काम ही ना आ सके? मेरी पुलिस की वर्दी देखकर तू जी सर कर रहा है। तेरा तो मैं हिसाब लेता हूँ, पहले इस लड़के का इलाज शुरू कर। फिर डॉक्टर डर की वजह से बिट्टू का इलाज शुरू कर देता है और मीठे का भी। करमू पुलिस स्टेशन जा और मेरी दराज से 1 लाख रुपया निकाल कर इस डॉक्टर के मुंह पर मार। फिर करमो पुलिस स्टेशन से 1 लाख रुपए लाकर डॉक्टर को देता है और कुछ दिनों बाद बिट्टू को होश आ जाता है और बिट्टू की माँ बिट्टू को सब कुछ बताती है कि किस तरह पुलिस ने हमारी मदद की है। और फिर मीठा डॉक्टर को गरीबों का एहसास ना करने पर थाने में बंद कर देता है और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाता है और वो 1 लाख रुपए बिट्टू को दे देता है ताकि इस लॉकडाउन में वो अपना गुजारा कर सकें। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।